नमस्कार दोस्तों। आजकल कोविड महामारी के इस समय में हम कई सारे टेस्ट करवा रहे हैं। इनमें से एक सीटी स्कैन भी है। तो आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में कोविड-19 के डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन कितना उपयोगी है। डॉक्टर की बात, जहां है बात विज्ञान की, नए नए आविष्कारों की और दिल दहला देने वाले मानवीय प्रसंगों की। डॉक्टर की बात। कोविड-19 के निदान में सीटी स्कैन का रोल जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कोविड-19 आखिर कैसे पैदा होता है। कोविड-19 रोग पैदा करने के लिए जवाबदार कोरोना के वायरसेस हमारे नाक, मुंह और आंखों से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। उसके बाद उनका प्रमुख लक्ष्य होता है हमारा श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में दाखिल होते ही शुरुआती दौर में ये हमारे नाक और गले के अंदर सूजन पैदा करते हैं, जिससे कि हमें सर्दी, खांसी और बुखार का अनुभव होता है। लेकिन आगे बढ़ते हुए यह कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से होने वाला रोग हमारे फेफड़ों को अपनी गिरफ्त में लेता है और फेफड़ों के अंदर सूजन पैदा करता है, जिसको कि हम अंग्रेजी में न्यूमोनिया कहता है। यही न्यूमोनिया सीटी स्कैन के द्वारा पकड़ में आ जाता है और इसी कारण सीटी स्कैन का उपयोग आजकल कोविड-19 के निदान एवं सारवार में हो रहा है। कोविड-19 के निदान के लिए सीटी स्कैन का उपयोग आजकल धड़ल्ले से हो रहा है, क्योंकि सीटी स्कैन छोटे बड़े सभी सेंटरों में उपलब्ध होता है एवं सीटी स्कैन से मिलने वाली रिपोर्ट काफ़ी तेज होती है। अमूमन एक सीटी स्कैन करने की प्रक्रिया लगभग आधे से पौने घंटे जितना वक्त लेती है और उसके बाद डॉक्टर अपना रिपोर्ट देने में 2 या 3 घंटे ले सकता है। फिर भी RT-PCR के मुकाबले ये प्रक्रिया काफ़ी तेज है और जल्द से जल्द हमारे हाथों में रिपोर्ट मिल जाती है। दूसरा प्रमुख कारण है सीटी स्कैन की कोविड-19 के डायग्नोसिस के बारे में अच्छी खासी सेंसिटिविटी। यानी कि जब भी हमने कोविड-19 के शंकास्पद मरीजों का सीटी स्कैन करवाया तो 100 में से लगभग 85 से 90% तक मरीजों के अंदर सीटी स्कैन ने सटीक शंका व्यक्त की कि इन मरीजों को कोविड-19 हो सकता है, जो कि एक अच्छा प्रमाण माना जा सकता है। सीटी स्कैन के द्वारा कोविड-19 के निदान के लिए 2 प्रकार के स्कोर्स अमूमन प्रयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहला कोरेड स्कोर। कोरेड स्कोर के अंदर आपके दोनों लंग्स की सीटी स्कैन फाइंडिंग्स को कुल मिला के 5 स्टेज में वर्गीकृत किया जाता है। यदि आपके मरीज के फाइंडिंग पहले 2 स्टेज के ही अनुरूप रहती है तो आपके मरीज को सीटी स्कैन के आधार पर कोविड-19 होने की संभावनाएं कम व्यक्त की जाती है। जबकि जैसे जैसे ये स्कोर बढ़ता जाता है या अगले स्टेज में हम पहुंचते हैं, जैसे कि चौथे या 5वें स्टेज में, तो मरीज को कोविड-19 होने की ज़्यादा संभावनाएं व्यक्त की जाती है। और दूसरा है सीटी स्कैन सीवियरिटी स्कोर। इसके अंदर हमारे दोनों लंग्स को एनाटॉमी के आधार पर कुल 5 जोन्स में विभाजित किया जाता है। अब हर एक जोन के अंदर सीटी स्कैन के अंदर देखी गई न्यूमोनिया या उससे मिलती जुलती फाइंडिंग्स के आधार पर उसको पॉइंट्स दिए जाते हैं। हर एक जोन को आप महत्तम 5 पॉइंट्स तक दे सकते हैं। जिसका ज़्यादा न्यूमोनिया उसके उतने ज़्यादा पॉइंट्स भी मिलते हैं। और अंत में इन सारे जोन्स के कुल मिला के पॉइंट्स को देखा जाता है, जो कि कुल 25 में से जितने स्कोर या जितना पॉइंट मिलता है उतना स्कोर बनता है। तो इस हिसाब से यदि देखें तो जिसका जितना ज़्यादा स्कोर उतना ही उसका कोविड-19 ज़्यादा सीवियर माना जाएगा। यानी कि यदि एक मरीज का सीटी स्कैन सीवियरिटी स्कोर 15/25 है तो उसका सीवियरिटी 20/25 स्कोर वाले मरीज से कम है। तो इस तरह से आप सीटी स्कैन सीवियरिटी स्कोर के आधार पर मरीज की कोविड-19 की गंभीरता का आकलन कर सकते हैं। और तीसरा सीरियल सीटी स्कैन, यानी कि बार बार सीटी स्कैन करके देखने से मरीज के अंदर रोग का प्रभाव कितना जल्दी आगे बढ़ रहा है
उसका हम आकलन कर सकते हैं, जिससे कि मरीज की ट्रीटमेंट के अंदर काफ़ी सहूलियत मिल जाती है। आइए अब सीटी स्कैन के द्वारा कोविड-19 के निदान के साथ जुड़ी हुई कुछ समस्याओं को जानते हैं। सबसे पहले तो जब हम सीटी स्कैन के द्वारा कोविड-19 का निदान करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोविड-19 के निदान के लिए सीटी स्कैन एक सेंसिटिव टूल तो है, लेकिन स्पेसिफिक टूल नहीं है। यानी कि मरीज के अंदर कोविड-19 से मिलता जुलता न्यूमोनिया है, उसकी शंका व्यक्त करने में तो सीटी स्कैन काफ़ी सटीक है। लेकिन यदि किसी के अंदर सीटी स्कैन में न्यूमोनिया पाया जाता है तो वह कोविड-19 ही है, ऐसा कहने में सीटी स्कैन कई मौकों पर विफल भी रहता है। यानी कि यदि आपका निदान सीटी स्कैन सीवियरिटी स्कोर के आधार पर भी कोविड-19 हुआ है तो भी आपको कोविड-19 ना हो, ऐसा हो सकता है। जबकि इसी चीज को यदि हम RT-PCR के संदर्भ में जांचें तो यदि आपका RT-PCR पॉजिटिव है तो लगभग 100% आपको कोविड-19 है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले अगर आपका सीटी स्कैन पॉजिटिव है फिर भी आपको कोविड-19 न हो, ये पूरी संभावना हो सकती है। वो भी 30 से लेके 35% तक मरीजों में देखा गया है। और दूसरी समस्या, कोविड-19 के शुरुआती दिनों में जब हम सीटी स्कैन करवाते हैं तो कई बार बीमारी हमारे फेफड़ों तक पहुंची ही नहीं होती है, जिसके कारण लंग्स के अंदर सीटी स्कैन में कोई न्यूमोनिया नहीं दिखता या बहुत मामूली न्यूमोनिया दिखता है, जिससे कि सीटी स्कैन आपके कोविड-19 से ग्रस्त होने की संभावनाएं कम या तो फिर नहीं व्यक्त करता, जिससे कि आपके अंदर एक गलत मान्यता या धारणाएं बैठ जाती है और आप अपना RT-PCR या फिर अन्य टेस्ट नहीं करवाते, जिससे कि आपके वाकई कोविड-19 ग्रस्त होने के बावजूद भी आपको पता नहीं चलता कि आपको कोविड-19 है या नहीं। इससे दो समस्याएं पैदा हो सकती है। एक, आप और लोगों को कोविड-19 से ग्रस्त कर सकते हैं, और दूसरा, आपको अपनी खुद की उतनी परहेज न करने के कारण आगे यह बीमारी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए सबसे निवेदन है कि शुरुआती दिनों में यानी कि पहले 4 दिनों के अंदर यदि आप करवाना चाहते हैं तो RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना बेहतर है। सीटी स्कैन करवाने का सही समय होगा 3रा या 4था दिन के, जिसमें आप लंग्स के फाइंडिंग्स को देख सकते हैं और सही आपका कोविड स्कोर का आकलन हो सकता है। दोस्तों, तीसरी समस्या है सीटी स्कैन करवाने के लिए मरीज को ट्रांसपोर्ट करने से जुड़ी हुई कि अमूमन सीटी स्कैन बड़े क्लिनिक्स या बड़े अस्पतालों में पाया जाता है, जिससे कि मरीज यदि एक छोटे अस्पताल या कहीं दूर दराज के गांव से आता है तो उसको वहां पर तक ट्रांसपोर्ट करके ले जाना पड़ता है। कई बार यदि मरीज की अपनी परिस्थिति नाजुक है या उसको वाकई ऑक्सीजन के ऊपर रखा गया है तो ऐसे मरीजों को ट्रांसपोर्टेशन करते हुए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और उनकी हालत बिगड़ने के आसार भी बन सकते हैं। तो इस तरह से सीटी स्कैन के साथ ये तीसरी समस्या जुड़ी हुई है। और दोस्तों, कोविड-19 के डायग्नोसिस के लिए आजकल जिस रफ्तार से धड़ल्ले से सीटी स्कैन का उपयोग हो रहा है, इसको देखते हुए कई सारे विद्वान लोगों ने ये चिंता व्यक्त की है कि इसके कारण सीटी स्कैन के द्वारा भी संक्रमण फैल सकता है। यानी कि जब भी सीटी स्कैन बार बार लगातार उपयोग में हो तो उस सीटी स्कैन रूम और सीटी स्कैन के सारे उपकरण को भी जंतु मुक्त या डिकंटामिनेट करना पड़ता है। यदि इसमें कोई चूक रह जाती है तो एक मरीज से दूसरे मरीज को कोविड-19 का संक्रमण फैल सकता है। आमतौर पे सारे क्लिनिक और सारे अस्पताल पूरी सावधानी बरतते हैं कि मशीन को और रूम को ठीक से डिकंटामिनेट कर दिया जाए, लेकिन फिर भी यह संभावना को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
तो दोस्तों, इन सारी चर्चा का निष्कर्ष निकाले तो हम 2 बातें कर सकते हैं। सबसे पहली बात, यदि आपको कोविड-19 के कोई भी लक्षण महसूस होते हो तो पहले 3 दिनों के अंदर रैपिड एंटीजन टेस्ट या RT-PCR करवाना बेहतर रहेगा। और दूसरा, यदि आप सीटी स्कैन करवा सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो तीसरे या चौथे दिन पर वह काफी परिणाम लक्षी होगा और कोविड-19 की आपके मरीज के अंदर गंभीरता का प्रमाण का भी सही आकलन कर सकेगा। दोस्तों, सीटी स्कैन एक काफी अच्छा टूल या औजार है, लेकिन इसका इस्तेमाल समझदारी पूर्वक करना आवश्यक है। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें लिख भेजिए। आपके फीडबैक का हमें रहेगा इंतजार और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस कोविड-19 के समय में अपने और अपने परिवार का खास ख्याल रखें।